हेलो एवरीवन। एज़ यू ऑल नो कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी इस चैप्टर पे फर्स्ट चैप्टर जो आपका ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया, जैसे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, और उसके एक्सेप्शनल केस वगैरह भी आपको बता दिए हैं। यहाँ तक आप लोग का फिनिश है। सिटाडेल रह गया था। सिटाडेल के बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला था और ये सिटाडेल मोहनजोदारो का है। और इसमें आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ लीडिंग थी, टैंक में गई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे क्या इन लोगों के बीच में सोशल डिफरेंसेस था। आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे ट्रैक किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ बरियर्स को पढ़ा, जो उसमें से सामान प्राप्त हुआ उसको देख के इन लोगों ने ये बताया कि हाँ सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं था, ये जानेंगे। और कुछ लग्जरीज आइटम किसे कहा गया, इन दो आधारों पे हम लोग सोशल डिफरेंसेस को जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट कुछ सर्टेन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किए फाइंड आउट करने के लिए कि वहाँ पे कोई सोशल या इकोनॉमिकल डिफरेंस था या नहीं था उस जगह पे जो उस कल्चर में लोग रहते थे। तो ऐसे में इन लोगों को जब पता करना था कि कोई सोशल डिफरेंस था या नहीं था, तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, जो बरियर्स मिले उसको भी उन्होंने सोशल डिफरेंसेस में रखा, क्योंकि वो एक पार्ट है सोशल डिफरेंसेस का, जिससे पता चलता है कि कौन किस तरीके से सामान रख रहा है, प्रिजर्व कर रहा है बॉडी के साथ चीज़ों को, तो उससे पता चल रहा है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जो कि क्या था, कंटेम्पोरेनियस था, मीन्स समकालीन था, किसके, हड़प्पन सभ्यता के, सिविलाइजेशन के साथ साथ इजिप्ट का भी उधर हो रहा था डेवलपमेंट। सो मैनी ऑफ दिस पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स। तो कुछ उसमें से जो पिरामिड्स थे उसमें क्या मिला था आपको, कुछ रॉयल बरियल्स मिले थे, ठीक है। एंड बहुत सारे क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ भी मिला था जो कि उसके साथ दफनाए गए थे, और उसके कई सारे म्यूज़ियम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सो नाउ मूविंग अहेड, जो बरियर्स था हड़प्पा साइट पे, वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थे जनरली उनको पिट्स में, गड्ढों में रखा गया, गड्ढा करके। समटाइम्स वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियर्स पिट वॉज मेड। डिफरेंसेस होते थे, कैसे पिट्स को बना रहे हैं ये लोग, उसमें डिफरेंसेस पाया गया था। कुछ देखा, जैसे कुछ एग्जांपल के लिए देखा जाए, सम इंस्टेंसेस के लिए, तो होलोड आउट स्पेस वर लाइंड विद ब्रिक्स, ठीक है। Here I have attached some burials photos of Rakhi Gadi, and this one is the hollowed burial from Harappan site. So, could these variations be an indication of social difference? हो सकता है, ऑब्वियसली सोशल डिफरेंसेस का इससे भी हो सकता है, लेना देना हो, कुछ स्टेटस एंड डिफरेंसेस क्लास के लोग ऐसे यूज़ करते होंगे। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री हो गए, जैसे ऑर्नामेंट हो गए। और ये क्या इंडिकेट करता था, ये इंडिकेट करता था कि इनका विश्वास था पुनर्जन्म पे, आफ्टर लाइफ में जाने के बाद वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी। ज्वेलरी भी पाया गया, जो कि यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों का। सो मिड 1980 में एक ऑर्नामेंट पाया गया जिसमें कि 3 शेल की रिंग्स थे, एक जैस्पर था जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन माना जाता है, बीड्स था, और 100 ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ द मेल। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि हड़प्पन्स ये बहुत बिलीव नहीं करते थे कि प्रीसियस चीज़ों को उनके साथ दफन करो। लुकिंग फॉर लग्जरीज, अनदर जो स्ट्रेटजी थी सोशल डिफरेंसेस को पता करने का, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, वो क्या था, स्टडी आर्टिफैक्ट्स को देख के। और आर्टिफैक्ट्स को 2 भागों में बांटा गया था, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। तो यूटिलिटेरियन का सीधा सा मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे हर जगह मिल जा रही हैं, आसानी से उपलब्ध है, जैसे स्टोन क्ले हो गया, जैसे कि कॉर्न्स हो गए, या पोट्री हो गया, नीडल्स हो गए, फ्लैश रबर्स, ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती थी और हर सेटलमेंट में मिल जाती थी थ्रू आउट दी सेटलमेंट्स। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट कब लग्जरीज है, जो कि दे आर रेयर
और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल, जो वहाँ के से जो चीज़ें नहीं मिल रही है, बाहर से ला के दूर से बनाई जा रही है, उन्हें ऑब्वियसली प्रीसियस माना जाएगा। और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से जो बनाया जाए वो क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा, प्रीसियस होगा। तो ये जो फैंस बनाने की प्रक्रिया है, एक मटेरियल जिसको कि ग्राउंड सैंड के साथ और सिलिका के साथ मिक्सड किया जाता था विद कलर, विद अ गम एंड देन फायर, उसको तपाया जाता था, आग में बेक्ड किया जाता था, वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक एट दैट टाइम। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड जब हम ये फाइंड करते हैं कि जो आर्टिकल है डेली यूज़ का, वो भी कुछ रेयर मटेरियल्स का बना है, जैसे कि ये आपका स्पिंडल वॉल जो कि रेयर मटेरियल से बना है, फाइंस का। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस अटैच कर रखी है स्पिंडल वूल की, आप देख सकते हैं। ये स्पिंडल वूल हड़प्पा सभ्यता में पाया गया, इंडस वाली सिविलाइजेशन में। यहाँ कुछ इमेजेस इस प्रकार से हैं, इससे कॉटन बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लासीफाई कर पाना कि ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं यूटिलिटेरियन है या फिर ये लग्जरीज़ में आ रही है, जैसे कि स्पिंडल वॉल, क्या ये यूटिलिटेरियन है या लग्जरीज़ है? If we study the distribution of such artifact, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlement like Mohenjo-daro and Harappa। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे आर्टिफैक्ट का, हम फाइंड करते हैं दैट कि रेयर जो ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements। smaller settlements में जो ये रेयर ऑब्जेक्ट्स थे, वैल्यूएबल मटेरियल, वो जनरली कंसनट्रेटेड रहते थे, लार्ज सेटलमेंट पे ज़्यादातर मिलते थे, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा। स्मॉलर पे बहुत रेयरली ही मिलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिएचर पॉट, छोटे पॉट्स ऑफ फैंस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्मॉल फाइंस पॉट मिला, जैसे कि ये। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये आपको बता दिया मिनिएचर पॉट्स, शायद इसको परफ्यूम बॉटल के लिए यूज किया जाता होगा। मोस्टली ये हड़प्पा और मोहनजोदारो से ही मिला है और किसी भी छोटे सेटलमेंट से नहीं मिला, जैसे कि कालीबंगन। गोल्ड भी बहुत रेयर था क्योंकि वो दूर डिस्टेंस से शायद लाया जाता होगा। गोल्ड ज्वेलरी जो कि पाए गए हड़प्पन साइड पे वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्ड्स। मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ। तो हॉर्ड्स मतलब एक जगह इकट्ठा जब उत्खनन हुआ तो वहाँ से मिला। कुछ गोल्ड के एविडेंस आपको मिलते हैं। तो फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, जो कि चानू दारो इसका एक सबसे मेजर स्पॉट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद मैप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।